हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश पैडागोजी में। बेसिकली हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में सीटेट में काफ़ी बार पूछी गई हैं और ये अक्सर ही पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपको इंग्लिश पैडागोजी की ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसमें हम कुछ अक्सर पूछे जाने वाली टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ जब भी आप कोई वीडियो देखें तो हमें सुझाव ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है या आप क्या कुछ इस चैनल से चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश पैडागोजी में सबसे पहले आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस देखे हैं तो फोनेटिक्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि फोनेटिक्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, फोनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। इट इज़ रिलेटेड टू द साउंड ऑफ अ वर्ड और साउंड यूज्ड इन लैंग्वेज। बेसिकली फोनेटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं ध्वनियात्मक। ठीक है, तो फोनेटिक्स क्या है? साउंड से रिलेटेड है। मतलब फोनेटिक्स ऐसी ब्रांच है इंग्लिश की जिसमें आप शब्दों के साउंड का अध्ययन करते हैं। किस तरीके से कोई वर्ड है वो साउंड करता है या सुनाई देता है। जैसे आप हिंदी में अगर बात करूँ तो ब, इंग्लिश में अगर बात करोगे ए बी ई, तो ये जो साउंड आ रहा है पीछे, तो वो उन सब की स्टडी किस में करी जाती है? फोनेटिक्स में करी जाती है। ठीक है, या आप बोल सकते हो साउंड यूज इन एनी लैंग्वेज, वो भी फोनेटिक्स में ही आता है। देखिए, इसके याद करने का इस इजी सा तरीका है। आपके सबके घर में फ़ोन होता है और फ़ोन में क्या होता है? साउंड आता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है। फ़ोन से बना फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स में बेसिकली क्या करते हैं? स्टडी ऑफ साउंड। देखिए, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। अब वो क्या क्या साउंड्स होते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें खाली साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अगला कीवर्ड है सिंटैक्स। ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली इट इज द सेट ऑफ रूल्स, principles and process that govern the structure of a sentence। बेसिकली सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स। जब आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप ये भी बोल सकते हो कि ग्रामेटिकल जो रूल होता है, ग्रामर का के रूल्स का यूज़ करके ही आप कोई सेंटेंस फॉर्म करते हो, तो वो सारे के सारे रूल्स को ही हम सिंटैक्स कहते हैं बेसिकली। तो देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ऐसे रूल्स जिनसे कोई सेंटेंस फॉर्म होता है। ऑब्वियसली वो रूल्स कौन से होते हैं? वो ग्रामर्स के रूल होते हैं। और वी कैन से इट इज़ द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ग्रामेटिकली किस तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं इन सेंटेंसेज में, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो बेसिकली सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया? इसको आप बोल सकते हो कि रूल्स, एक तरीके से आप समझ सकते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, वो सारे रूल्स सिंटैक्स में आते हैं। चलिए, अगला आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसमें बेसिकली क्या होता है? वर्ड, शब्दों की और वाक्य का अर्थ क्या है, सेंटेंस का अर्थ क्या है और शब्दों का अर्थ क्या है, अर्थ की स्टडी इसमें होती है बेसिकली। तो सिमेंटिक को हिंदी में बोला जाता है अर्थ संबंधी। तो इसमें आप क्या करेंगे? वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। फ्रेजेस, वाक्यों का अर्थ क्या होता है, उसकी स्टडी सिमेंटिक्स में करी जाती है। बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज। ऑब्वियस सी बात है कि अब कोई इंग्लिश में बात करेगा, अगर आपको सिमेंटिक्स नहीं पता होगे, अगर आपको अर्थ नहीं पता होगे वर्ड्स के या फिर सेंटेंसेस के, तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू लैंग्वेज। तो सिमेंटिक्स का मतलब क्या हुआ बेसिकली? अब आप समझ पाए होंगे, इसका मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड, मतलब वर्ड्स का अर्थ और वाक्य का अर्थ क्या है वो सिमेंटिक्स में है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, तो ये इसका मतलब ये है कि इसमें सिमेंटिक्स की स्टडी हमने करी है, अर्थ को समझा है। ठीक है, क्या बॉय का मतलब लड़का होता है, गर्ल का मतलब लड़की होता है, ये वर्ड्स का अर्थ है। तो ये सब चीज़ें हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए कहा जाता है सिमेंटिक्स। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक। देखिए, लिंग्विस्टिक बेसिकली होता है भाषा विज्ञान या भाषा से संबंधित। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। देखिए, लिंग्विस्टिक मैंने बोला भाषा से संबंधित, तो ऑब्वियसली बात है भाषा को समझना बेसिकली हुआ लिंग्विस्टिक। तो भाषा को आप कैसे समझेंगे? जब आपको भाषा के रूल्स पता होंगे, ग्रामर इसमें आ गई,
ठीक है। सिंटैक्स वही चीज़ रूल हो गई, एंड फोनेटिक्स पता होगा, साउंड किस तरह से यूज़ होते हैं वो भी आपको पता होगा, और सिमेंटिक्स आपको पता होंगे, सिंटैक्स आपको पता होंगे, तभी आप एक भाषा को समझ सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक में ऊपर के जो तीनों वर्ड्स हैं ये सारे आ जाते हैं। भाषा को समझना बेसिकली लिंग्विस्टिक होता है। ठीक है, सीटेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इसी तरह के कीवर्ड्स मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, और एक छोटी सी वीडियो मैंने इंग्लिश पैडागोजी पे बनाई है, और आगे भी हमारी वीडियोस इंग्लिश पैडागोजी पे आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।